सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको लहंगे की कटिंग बताऊंगी कि लहंगे की कटिंग किस तरह होती है और उसको किस तरह सीखते हैं। मैं आपको 7 से 8 साल की बच्ची के लहंगे की कटिंग बताऊंगी। कटिंग का तरीका सेम है, चाहे कोई 20 साल की लड़की है चाहे कोई 8 साल की लड़की है। आपने अपने साइज से इसको बड़ा या छोटा करना है। अब इसकी कटिंग के लिए हमने इसको चौरस स्क्वायर पीस लेना है। ये हमने इसको बराबर कर लेना है इस तरह। यहां से भी 35 इंच और यहां से भी 35 इंच करने के बाद ये वाला हिस्सा बराबर करके आपने यूं इसको ले आना है इस तरह। अब मैं चूंकि यहाँ पे बिगनर है, मैं यहाँ पे सुइयां लगाकर इसको सेट कर लूंगी। ये देखें, मैंने ये मुख्तलिफ सुइयां लगाकर इसको सेट कर लिया। आपने लगानी है तो लगा ले, नहीं लगानी तो ना लगाए। अब हम 35 इंच में आपको फिर से इसकी पैमाइश बता देती हूँ। ये देखें, ये 35 इंच यहाँ से और इसी तरह आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये 35 इंच यहाँ पे। अब कॉर्नर आपने यही रखना है, ये कॉर्नर आपने यही रखना है। यहाँ पे 35 इंच, ये 35 इंच पर मैंने निशान लगाया, फिर 35 इंच पे, ये 35 इंच पे। अब उसी निशान के ऊपर हम ये गुलाई में जहां जहां निशान की शेप आ रही है उसी शेप में इसको निशान लगा लेंगे। ये निशान लग गए। अब कमर की फिटिंग के लिए हमने 7 इंच इसकी इधर से लंबाई और 7 इंच इधर से लंबाई लेकर इसको यूं गोल निशान लगा दिया हमने। ये फिटिंग जो है वो आपने अपने बच्चे के साइज के हिसाब से रखना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये जो मैंने आपको कमर की फिटिंग बताई है, मैंने 8 से 10 साल के बच्चे की बताई है, लेकिन आप चाहे कोई 20 साल का है चाहे कोई 25 साल का, उसने अपनी कमर की फिटिंग के हिसाब से इसको बढ़ाते जाना है। लेकिन तरीकाकार फर्शी लहंगे का यही आना है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। ये देखिए, अब नीचे से कटिंग होगी, इसके बाद मैं ऊपर से कटिंग करूंगी। ये दुल्हन के लहंगे की भी सेम इसी तरह कटिंग होती है। अब मैं इसकी पिन्ने उतारने लगी। कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। ये देखें, अब लहंगे की जो कटिंग है वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। आप ये देखें कि ये बगैर जोड़ के हमने इसका खुला घेरा बना लिया है। एक और बात बता देती हूँ टिप के तौर पर, अगर आपका घेर ज्यादा खुला नहीं बनता तो आप इसके नीचे यहाँ पे जोड़ डालकर भी इसका अपना घेर खुला कर सकते हैं। ये इसकी बेल्ट और ये इसका लहंगा। बेल्ट आप बड़ी या छोटी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब हमारे लहंगे की कटिंग बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। ये देखिए जी, अब हमारे लहंगे की कटिंग बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं इसकी स्टिचिंग करूंगी। नीचे वाला हिस्सा लहंगे का है, ये लहंगा है नीचे, और ऊपर इसकी बेल्ट पड़ी है। बेल्ट को मैंने प्रेस करके रख लिया है दोनों तरफ से। ये देखें, अब मैं इसकी लहंगे की साइड को सिलाई लगाऊंगी। इस साइड को हमने सिलाई लगा ली, ये तोड़ तक हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने इसको उल्टा किया, इस हिस्से को मैं सिलाई लगाऊंगी।
अब ये हमारी साइड वाली जो सिलाई थी वो लग चुकी है। अब ये हमारी साइड वाली सिलाई लगकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तैयार हो गया। जो लहंगे के नीचे वाली फॉल है उसको हम पीको करवा लेंगे। ये देखिए मेरा लहंगा मुकम्मल हो गया है। इसकी सिर्फ एक साइड वाली सिलाई होती है लगाने की कटिंग के बाद। अब ये मुकम्मल हो चुका है। इसको मैंने नीचे बेबी पीको भी करवा लिया है। बेबी पीको इसलिए करवाई है, ये अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है, इसमें बाल से आते हैं। और अब मैं इसकी बेल्ट बनाने लगी। ये बेल्ट का कपड़ा है। बेल्ट को कमर की, लहंगे की कमर के हिसाब से बनाना है। ये अब मैं इसके ऊपर बेल्ट लगाने लगी। नेफा बनाकर फिर साथ बेल्ट लगाना। बेल्ट लगाने के लिए मैं नेफा बना रही हूँ। ये देखिए मैंने पहले छोटी इसको इस तरफ मोड़ा है। अब मैं इसको पूरा नेफा तैयार करने लगी। इस तरह आपने इसको टर्न करना है और टर्न करके नेफा बनाना है। यहाँ मैं चिड़ी बना चुकी हूँ। अब ये नेफा तैयार हो गया। यहाँ से इसे मैं पक्का कर लूँगा। अब ये देखिए नेफा तैयार हो चुका है। अब मैंने ये देखिए मैंने चिड़ी बना दी है प्लास्टिक डालने के लिए। मैं लहंगे के मुताबिक इसको गोल कर लूँगी। जहाँ ये चिड़ियाँ बनी हुई ये इसी तरह मैं यहाँ से इसको जोड़ दूँगी। इस तरह यहाँ सिलाई लगाऊँगी और यहाँ से वापस ले जाऊँ। अगर ये किसी को टाइट हो तो आप खुला भी रख सकते हैं या हुक लगा सकते हैं। क्योंकि ये छोटी बच्ची का है इसलिए मैंने हुक नहीं लगाई। मैंने इस जगह चिड़ियों वाली जगह पे जहाँ इलास्टिक डालना है उसको सिलाई नहीं करना है, उसको ओपन रखना है। अब मैं इसको बैक वापस ले जाऊँ। ये तैयार हो गई है। अब मैं इसको लहंगे के साथ लगाऊंगी। ये मैं आपको उतार कर दिखाती हूँ। अब मैं इसको इसके साथ लगा दूंगी। यहाँ से मैं शुरू करूँगी और इसी तरह गोल राउंड में ले जाऊँ। अब मैं बेल्ट को लहंगे के साथ जोड़ने लगी। आप चाहे तो इसे बड़ी बेल्ट भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने सेंटर में से शुरू किया था चिड़ी को, लहंगे के सेंटर में से। अब मैं इसको पूरा गोल चक्कर में ले जाऊँगी जिस तरह लहंगे का गोलाई है। अब सिलाई ख़त्म हो गई। अब मैं इसको डबल सिलाई लगाऊंगी। जैसे कि मैं पहली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि शलवारों की बेल्ट किस तरह लगाते हैं, उसी तरह इसको यहाँ सिलाई लगाकर डबल कर दूँगी। लहंगा हमारा मुकम्मल हो। अब सिलाई इसको लहंगे को मैं सीधा करूँगी। सीधा करके सीधी तरफ इसको यहाँ पे सिलाई लगाऊँगी ऊपर वाली साइड। इस सिलाई को मैंने ऊपर की तरफ किया है, बेल्ट की तरफ। अब मैं इसे मशीन के पैर के वक्फे से सिलाई लगाने लगी। अब ये डबल सिलाई मुकम्मल हो गई। अब लहंगा बिल्कुल रेडी हो चुका। ये 8 से 10 साल की बच्ची का लहंगा 2 गज कपड़े में
तैयार हुआ है। ये सिल्क का कपड़ा है, आप कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं। नीचे मैंने बेबी पिको करवाई है। आपने भी याद रखें, शरारे को, लहंगे को बेबी पिको कराएंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, क्योंकि इसमें बाल आते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप उड़ेरी कर सकते हैं, तरपाई जिस तरह हम शर्ट की करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक नई कटिंग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगी। उस वक्त के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।